अगर आप ये वाला यूज करें तो ये भी बस। यहाँ पे ये डेट का फॉर्मेट है। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे अभी हम। ठीक है, एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं हम आपको। एक्सपोर्ट करना है डेटा को, इस एप्लीकेंट के डेटा को। यहाँ नाम क्या दोगे भाई इसको? दे दो आप एप्लीकेंट 3 नाम से कर देते हैं इसे। क्या क्या यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे आप? सबसे पहले आईडी, फर्स्ट नेम, जेंडर और लास्ट नेम कर लेते हैं बस। पैन कार्ड भी करते हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्या लोगे? क्रिएटेड डेट। क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू एक फॉर्मेट। ये जो मैंने दिया है इसी फॉर्मेट को आप कॉपी कर लेना एग्जाम्पल में। तो हमें कहाँ से लेना है भाई? जून की जगह में, हाँ ठीक है, थ्री रहने दो। इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन यूज कर लेते हैं। क्रिएटेड डेट ग्रेटर देन है अगर, इससे देखो यार, क्रिएटेड डेट इज ग्रेटर देन 11 जून से बड़ी है अगर, तो वो सारा डेटा फैच कर देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड उसका। तो इसको आप बिटवीन कोई दो डेट लगाना है तो एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे एंड ऐड करके इस पूरी कंडीशन में एंड ऑपरेटर यहाँ लगाएंगे वेयर में, और एक और कंडीशन क्रिएटेड डेट की लगा सकते हो। अभी मैं आपको इतनी करके दिखा रहा हूँ। फिनिश। तो कितने रिकॉर्ड थे? 20 रिकॉर्ड थे, सारे के सारे एक्सट्रैक्ट हो गए। तो ये एक्सट्रैक्शन में फायदा क्या हुआ? सारी रिकॉर्ड्स की हमें क्या मिली है? साथ में आईडीज। ये देखो आईडी मिल रही है, आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। आईडी एक्सट्रैक्ट करने का फायदा ये होगा कि जब अपडेशन करेंगे अब हम इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अब देखो मैंने कहाँ सेव किया था? एप्लीकेंट 4 नाम से इसको मैंने सेव किया हुआ है ना? अच्छा, लोकेशन ये वाली नहीं है तो वो वहाँ, एक सेकंड, डेटा लोडर में जाके सेव हुआ है। अगर आप लोकेशन नहीं दोगे तो डेटा लोडर का जो फोल्डर है इसमें जाके आपके यहाँ स्टोर हो जाती है वो फाइल। देखो ये यहाँ पे आ गई ना, एप्लीकेंट 4, क्योंकि हमने लोकेशन नहीं दी थी तो यहाँ जाके सेव होती है वो। बाय डिफॉल्ट यही लोकेशन रहती है उसकी। जहाँ भी आपने डेटा लोडर को इंस्टॉल किया है वहाँ जाके स्टोर होती है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें सारे रिकॉर्ड्स आपने जो फैच किए थे वो 20 के 20 रिकॉर्ड विद आईडी हैं। अब इन पे आपको जो भी अपडेशन का रूल लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये आईडी है, इस आईडी पे अपडेशन के लिए क्या करोगे? आप वापस से डेटा लोडर पे जाएंगे। डेटा लोडर में अब आप क्या चूज कर लोगे? यहाँ पे अपडेट, और अपडेट में इस फाइल का यूज करके जो जो भी आपको अपडेशन करनी है, नेम में करना है या आपको ईमेल में करना है, पैन कार्ड में करना है, वो फील्ड्स एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, और उन पे अपडेशन लगा सकते हैं। क्लियर है भाई? एक्सट्रैक्शन क्लियर है सभी को, या कुछ पूछना है एक्सट्रैक्शन में? ठीक है, ये हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, अरे किसी को कुछ पूछना है क्या एक्सट्रैक्शन में? घर पे परफॉर्म करो वही बैठ के थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। एक्सपोर्ट ऑल और एक्सपोर्ट में मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा है। अब मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डिलीट एंड हार्ड डिलीट में डिफरेंस। हार्ड डिलीट आपको विजिबल नहीं है, अगर विजिबल आप लोगों को भी नहीं है तो यहाँ सेटिंग्स में जाके यहाँ बल्क एपीआई को ऑन कर लेना भाई। ये देखो यूज बल्क एपीआई है ना, यहाँ पे आप ओके करोगे ना तो साइज बढ़ के आपको हार्ड डिलीट दिखने लगेगा। फिर देखो अब दिख रहा है हार्ड डिलीट।
अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो हार्ड डिलीट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करना है, यहाँ सेटिंग में जाके यहाँ बल्क एपीआई पे चले जाना। सेटिंग्स में ये बल्क एपीआई के ऑप्शन पे चले जाना, तो आपको हार्ड डिलीट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, उसको यूज कर सकते हैं। तो डिलीट और हार्ड डिलीट मैं आपको बता, नेक्स्ट सीट में है आपकी, उस सीट ओपन कर लेता हूँ। डिलीट एंड हार्ड डिलीट। डिलीट और हार्ड डिलीट में डिफरेंस क्या होता है? जब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिलीट कर देता है, ठीक है। और उन सबको कहाँ स्टोर कर देगा ले जाके? रिसाइकिल बिन में। जब भी हम, वापस से मैं दोहरा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंसेस को। जब भी हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो ऑब्जेक्ट में सेव है वो सब के सब डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाते हैं। और जब मैं हार्ड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर नहीं होते हैं, परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। मतलब जो शिफ्ट डिलीट का काम है वो करता है हार्ड डिलीट, और डिलीट ऑपरेशन कहाँ स्टोर कर देगा उसको? रिसाइकिल बिन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इंटरव्यू में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन था जो, उससे मैं आप लोगों को, एक तो ओथ से अभी तक हम कर रहे थे, अब एक और ऑपरेशन यहाँ पे लॉगिन करने का एक और आपको यहाँ पे, जैसे डिलीट ऑपरेशन अब हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिलीट ऑपरेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं पहले से लॉग इन हूँ, इसलिए डायरेक्ट के डायरेक्ट इसमें आ जाता है ऑप्शन में। तो मैं यहाँ से पहले अपने आप को लॉग आउट कर लेता हूँ इस पेज से। लॉग आउट कर लिया मैंने, तो अब ये मेरा, जैसे मैं अब वापस से डेटा लोडर से ऑपरेशन करता हूँ तो ये वापस लॉगिन करने का पूछेगा अब मुझे। अच्छा, इसने अपना सेव करके रखा है, मैं इसको भी एक बार बंद कर देता हूँ। दूसरा लॉगिन ऑप्शन एक ओथ था और एक और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाला जो था, उससे मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये डेटा लोडर में दो ऑप्शंस आते हैं ना, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो देखो एक ओथ था, इससे हम कर चुके हैं अभी तक। अब मैं आपको बता रहा हूँ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से कैसे करेंगे, ठीक। ये वाला ऑप्शन कैसे होता है काम, यहाँ दिखा दे। ये यूजर स्टोरी है मेरी डिलीट ऑपरेशन की। क्या है यूजर स्टोरी? डिलीट ऑल एप्लीकेंट्स दोज whose are not eligible for पुलिस वेरिफिकेशन। मतलब जिनका पुलिस वेरिफिकेशन चेकबॉक्स अनचेक्ड है उन सबको डिलीट करना है। ठीक है, ये मेरी यूजर स्टोरी है। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे देख। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूजर नेम, आपको पता है अपना अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल देना भाई। ऐड, ये मेरा यूजर नेम था, इसके बाद जो भी मेरी पासवर्ड है वो डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पे पासवर्ड प्लस क्या लिखा हुआ है, साथ में क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी टोकन। तो पासवर्ड तो मैंने डाल दिया अपना, प्लस क्या लिखना है यहाँ पे? सिक्योरिटी टोकन भी डालना है। तो सिक्योरिटी टोकन कहाँ से आएगा? ये देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिक्योरिटी टोकन के लिए आप लोग क्या करें, अपने ऑर्ग में, ये मेरा ऑर्ग है airtel limited.com वाला, इस ऑर्ग में ध्यान से देख लेना भाई, ये चीज है ना, सेटिंग है ये। इस ऑर्ग के अंदर स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, माई सेटिंग्स, माई प्रोफाइल और माई सेटिंग, दो ऑप्शन है, तो माई सेटिंग पे जाना है। स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ।
ओटीपी। सबसे पहले आप चले जाना यहाँ पे, यहाँ से माई सेटिंग में, माई सेटिंग के अंदर आएंगे। माई सेटिंग्स में आप लोगों को जाना है पर्सनल्स में। पर्सनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का एक आपको मिलेगा, सेकंड पॉइंट पर्सनल, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन आएगा, तो वहाँ जाना है। तो एक बार में ही मैंने आपको दे दिया स्क्रीनशॉट, आप लोग उसको समझ लेना। ठीक है, पर्सन्स में गए, पर्सनल में यहाँ पे आपको रीसेट माई सिक्योरिटी टोकन करके दिख रहा है ऑप्शन, रीसेट माई सिक्योरिटी टोकन पे जाना है। इसका भी मैं दे देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपको कहाँ जाना रहेगा, इसके बाद आप लोग जाएंगे रीसेट माई सिक्योरिटी टोकन पे। इसको रोटेट कर लेना यार, वो गलती से रोटेट हो गया, आप लोग कर लेना। जैसे ही मैं रीसेट माई सिक्योरिटी टोकन पे जाऊंगा या रीसेट करूंगा, तो रीसेट करने पे वो मुझे मेल भेजेगा सिक्योरिटी टोकन का। तो मेल चेक कर लेना अपना, आपको मेल आ जाएगा। यहाँ पे मैं मेल आपको अपना दिखाता हूँ चेक करके। ये देखो ये आ गया है मेल। तो इस मेल में सिक्योरिटी टोकन आएगा साथ में आपके। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सिक्योरिटी टोकन है। यहाँ से आप लोग कॉपी मत करना, इसको ऐसे करके कॉपी मत करना। अगर आपने ऐसे करके किया और एक आध स्पेस आ गया साथ में तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है इस पे और इसको फिर कॉपी कर लेना। कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बात आई समझ में, सिक्योरिटी टोकन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से सिक्योरिटी टोकन को पेस्ट कर देना और फिर लॉगिन कर लेना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट उसी विंडो में वापस आ जाओगे आप लोग। तो दोनों तरीके से मैंने आपको लॉगिन करना बता दिया, ओथ से भी कैसे करेंगे और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से। तो वही सेम चीज खुल जाएगी यहाँ पे। अब हमें पढ़ना क्या है भाई, हम क्या कर रहे थे अभी, डिलीट। डिलीट क्या करना है, हमारी यूजर स्टोरी क्या है देख लो। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, पासवर्ड प्लस, ये मेरा सिक्योरिटी टोकन है वो, पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन, ये दोनों का दोनों इस पे डालने रहे। ठीक है, अब डिलीट ऑपरेशन कैसे होगा ये। डिलीट ऑपरेशन में यूजर स्टोरी हमारी ये थी, डिलीट ऑल एप्लीकेंट्स दोज whose are not eligible for पुलिस वेरिफिकेशन, नॉट एलिजिबल फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, एप्लीकेंट की बात हो रही है, एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले डिलीट करने के लिए उन सारे रिकॉर्ड्स को सीएसवी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, पहले एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन करूंगा, एक्सपोर्ट ऑपरेशन करूंगा। एक्सपोर्ट से क्या क्या एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट से, सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स को एप्लीकेंट के निकाल लो जिनका पुलिस वेरिफिकेशन फॉल्स हो, वो सारे रिकॉर्ड्स निकाल लो पहले। उससे क्या होगा, आपको उनकी आईडी मिल जाएगी और उनपे फिर हम इजीली डिलीट ऑपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेंट 5 नाम से कर लेता हूँ उसके स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट। क्या क्या निकालना है भाई हमें एप्लीकेंट का, केवल और केवल क्या चाहिए, आईडी। क्योंकि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आईडी की जरूरत है। किनकी आईडी चाहिए मुझे, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन क्या हो, फॉल्स। पुलिस वेरिफिकेशन फॉल्स
देख लो भाई, पुलिस वेरिफिकेशन करके यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगी, ये रहा। पुलिस वेरिफिकेशन इक्वल्स टू फॉल्स, उन सब की क्या निकाल लो, हमें आईडी चाहिए। ठीक है, इतने में डाउट है किसी को? नो सर। फिनिश, फिनिश किया, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देखो कितने रिकॉर्ड्स आए जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन फॉल्स थी, 19 रिकॉर्ड आए। ठीक है, इन सबको मुझे डिलीट करना है। मैंने किस नाम से स्टोर किया इनको? एप्लीकेंट 5 नाम से। ठीक है, अब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डिलीट किसको करना है? एप्लीकेंट को। यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं वो वाली फाइल। एप्लीकेंट 5 नाम से स्टोर की है। कहाँ स्टोर होगी? मैंने बताया था आपको, जहां भी आपने डेटा लोडर का ये फोल्डर स्टोर किया है उसके अंदर स्टोर होगा, अगर लोकेशन नहीं दोगे तो। देखो एप्लीकेंट 5 नाम से ये आ गई है फाइल। ठीक है, इनको डिलीट करना है हमें। ये फाइल यहाँ आ गई। नेक्स्ट, कितने रिकॉर्ड्स, कितनी रोज है? 19। ठीक है, यहाँ पे मैच करना है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। पहले से तो है नहीं कोई मैपिंग, क्रिएट कर लेते हैं। किससे मैप करना है? आईडी से। ऑटो मैच, आईडी से आईडी मैप हो गई। सेव मैपिंग करना है, कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज कहाँ पे स्टोर करना है भाई इनकी डिलीटेड फाइल्स को? जो भी लोकेशन आपको करना है वो यहाँ पे डिलीट एप्लीकेंट डॉट एस टी एल नाम से मैंने सेव कर दिया है। लोकेशन मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ डेस्कटॉप में। ये मैपिंग सेव हो गई वहां पे जाके। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हम। ये रिजल्ट फोल्डर कहाँ स्टोर करना है? डेटा लोडर में स्टोर हो रहा है। फिनिश। वी वांट टू प्रोसीड, यस। हाँ देखो भाई, जब आप डिलीट करते हो ना कोई भी चीज को, तो वो वार्निंग देता है, भैया आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। डिलीट करना अच्छी चीज नहीं है, ये ऐसा करके बताएगा आपको, लेकिन अपन को तो करना है भाई अभी। ठीक है, कर लेते हैं। यस। तो देखो क्या हुआ, 19 रिकॉर्ड विथ 0 सक्सेस एंड प्रोसीड ऑफ 19 रिकॉर्ड विथ। अच्छा, अभी चल रहा है प्रोसेस। देखो क्या हुआ, ये दिखा है द ऑपरेशन हैज फुल्ली कंप्लीटेड, देयर वर 19 सक्सेसफुल डिलीट एंड 0 एरर्स। ठीक है, अब मैं अपने ऑर्ग में जाके देख लेता हूँ डिलीट हुआ है क्या। एप्लीकेंट के अंदर जाएंगे, एप्लीकेंट, मेरा एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में देखो अब एक ही रिकॉर्ड बचा है बस। और कोई रिकॉर्ड बचे क्या? नहीं, 19 रिकॉर्ड नो डिलीट सर। किए हैं उसने। कितने रिकॉर्ड डिलीट किए हैं? 19। ये 19। सारे 19 रिकॉर्ड कहाँ आ गए होंगे? रिसाइकिल बिन में। देखो ये आ गए। बात आई समझ में डिलीट वाली? सर हार्ड डिलीट करते तो रिसाइकिल बिन में नहीं आता ना? हाँ, हार्ड डिलीट करूंगा, लेकिन हार्ड डिलीट मैं आपको अभी करके बताता हूँ, होगा नहीं। क्यों नहीं होगा उसका रीजन आप लोग कल मुझे बताना क्यों नहीं हो रहा है, फिर मैं कल आपको हार्ड डिलीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूँ। अभी हार्ड डिलीट का क्या एरर आता है वो देखना आप लोग, मुझे उसका सॉल्यूशन बताना फिर कल सर्च करके। ये डिलीट कंफर्म हो गया ना, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया यहाँ पे। ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होके कहाँ स्टोर हो गए हमारे? रिसाइकिल बिन में। हम रिसाइकिल बिन से वापस भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है भाई, डिलीट ऑपरेशन समझ में आ गया सभी को? अरे आ यस गया सर। कि नहीं? या पढ़ लो ये, अगर तुम सेल्स फोर्स के लिए बैठोगे कंपनीज में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिलीट करोगे तो कैसे होगा, हार्ड डिलीट करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हार्ड डिलीट। अब मुझे क्या करना है? हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट का ऑप्शन कैसे एनेबल करेंगे वो बता दिया मैंने। बल्क एपीआई को आप वहां से सेटिंग में जाके बल्क एपीआई पे, यूज बल्क एपीआई पे चले जाना, तो हार्ड डिलीट हो जाएगा। अब हार्ड डिलीट में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, हार्ड डिलीट इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे मैं हार्ड डिलीट अप्लाई करूंगा। इनको क्या करता हूँ, सबको रिट्रीव कर लेता हूँ पहले, क्योंकि एक्सट्रैक्ट तो हम कर चुके थे ना इनको। अरे हाँ या ना? इनको वापस से यस सर। स्टोर कर देते हैं।
इन्हीं पे हम हार्ड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि ये रिसाइकिल बिन में भी ना दिखें। देखो ये वापस हमारे कहाँ आ गए हैं, अनडिलीट कर दिया मैंने अभी। कहाँ आ गए ये पूरे के पूरे, वापस से एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये देखो अभी डिलीट हो गए थे तो मैंने अनडिलीट कर दिया इनको। अब मैं हार्ड डिलीट आपको बताता हूँ। हार्ड डिलीट के लिए हार्ड डिलीट पे चले जाना। हार्ड डिलीट में सबसे पहले देखो ऐसी लाल लाइन खिंची आ रही ना ऊपर, पहले कभी आपने देखी है ये वाली लाल लाइन किसी भी ऑपरेशन में करते हुए? क्या लिखा है? यू नीड द बल्क एपीआई हार्ड डिलीट यूजर परमिशन टू परमानेंटली डिलीट डेटा, लिखा है कुछ ऐसा, कुछ लाइन है। ये कब लिखी आती है ये आप लोगों को सर्च करना है। मुझे कहाँ ऑपरेशन करना है? एप्लीकेंट पे। ठीक, एप्लीकेंट पे किस फाइल को डिलीट करना है? मैंने आईडीज पहले से ही निकाल के रखी हुई है। अरे रखी है कि नहीं? यस अरे सर। भाई बोलो, एक्सट्रैक्ट करा था अभी हमने। कहाँ पे यस एक्सट्रैक्ट सर। किया था? ये 5 नंबर की फाइल थी हमारी। 5 नंबर फाइल। 5 नंबर वाली ये रही फाइल, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये हार्ड डिलीट कर रहा हूँ मैं, पूरा परमानेंटली डिलीट करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट। ओके। फिर ये बोलेगा कि एग्जिस्टिंग कोई मैपिंग है क्या? है हमारे पास भाई एग्जिस्टिंग मैपिंग। किस नाम से स्टोर की थी एग्जिस्टिंग मैपिंग हमने? किस नाम से स्टोर की थी? कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों का? अरे बोलो किस नाम से स्टोर की थी? एप्लीकेंट एक्सट्रैक्शन 2 था क्या? डिलीट एप्लीकेंट है ना ये वाला। अरे भाई मैं मैपिंग के लिए बोल रहा हूँ। देखो मैप कर लिया आईडी। नेक्स्ट। देखो फिर से उसने कुछ दिया, यू आर अबाउट टू परमानेंटली डिलीट डेटा, फिर धमकी दे रहा है। दिस कैन नॉट बी अनडन एंड द रिकॉर्ड्स विल नॉट बी अवेलेबल इन योर रिसाइकिल बिन। तो ठीक है, हमने कहा हम समझते हैं सब बातें और हमें तो डिलीट ही करना है। ठीक है, फिनिश। अब फिनिश करते हैं तो वो फिर से बोल रहा है, यू नीड द बल्क एपीआई हार्ड डिलीट यूजर परमिशन टू परमानेंटली डिलीट डेटा, डू यू वांट टू प्रोसीड? ये मैं आपको एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये एरर मैसेज नहीं, वार्निंग है ये। ठीक है, हार्ड डिलीट में आ रहा है ये ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसी धमकी आपको मिलेगी। ये वाला मैं हार्ड डिलीट वाला वर्ड डॉक्यूमेंट अभी शेयर नहीं करूंगा आज आप लोगों के साथ, कल मिलूंगा इसमें, क्योंकि इस जो मैं प्रॉब्लम आपको दूंगा करने के लिए उसका सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, यस यहाँ हमने वार्निंग एक्सेप्ट कर ली और यस। अब देखो ये डिलीट कर रहा है। देखो अभी क्या एरर आया मैसेज, अब आया एरर। एरर मैसेज क्या आया? आप लोगों को इसका सॉल्यूशन लेके आना है कि ये एरर मैसेज ना आए। ठीक है, ये पढ़ के आना है आपको, यू नीड डबल केपीआई हार्ड डिलीट यूजर परमिशन टू परमानेंटली डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कल क्या करके लाना है? ठीक है, इसको मैं आपका ये वाली शीट शेयर करूंगा, इस पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ एक्सपोर्ट ऑल के नीचे। ठीक है, ये वाला एरर मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा। इस एरर का आपको सॉल्यूशन लाना है कल 16 का दिन। भाई हो जाएगा क्या? बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कहीं से इधर उधर से सर्च करना पढ़ना। ये भी दे देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं आपको हार्ड डिलीट पढ़ाऊंगा। हार्ड डिलीट पढ़ाने